नमस्कार। बीएड कोर्स के सभी भावी शिक्षकों का स्वागत है। आज हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी कोर्स के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझने वाले हैं। हमारे पाठ्यक्रम और पढ़ाने के तरीकों में यानी करिकुलम और टीचिंग ट्रांजैक्शंस में लैंगिक भेदभाव कैसे और कहाँ छिपा होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जेंडर बायस या लैंगिक पक्षपात है क्या। इसका सीधा सा मतलब है किसी एक लिंग के प्रति झुकाव रखना, और ये जानते बूझते भी हो सकता है और कई बार अनजाने में भी हो जाता है। ये सिर्फ समाज में ही नहीं बल्कि हमारे स्कूलों में भी मौजूद है। किताबों में जो पढ़ाया जाता है उसमें भी, और क्लासरूम में जिस तरह पढ़ाया जाता है उसमें भी। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये जो भेदभाव है वो हमारे ऑफिशियल करिकुलम में, मतलब हमारी टेक्स्ट बुक्स और लर्निंग मटेरियल में आखिर दिखाई कैसे देता है। जरा अपनी स्कूल की किताबों को याद करने की कोशिश कीजिए। अक्सर पुरुषों को डॉक्टर, इंजीनियर या नेताओं जैसे बड़े और सक्रिय किरदारों में दिखाया जाता है, जबकि महिलाओं को ज्यादातर घरेलू कामों तक या फिर पैसिव रोल्स तक ही सीमित रखा जाता है। अब इससे अनजाने में एक संदेश जाता है कि समाज में महिलाओं का योगदान शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है, और यही सोच स्टीरियोटाइप्स को और ज्यादा मजबूत कर देती है। और ये सिर्फ तस्वीरों की बात नहीं है, किताबों की भाषा और जो उदाहरण दिए जाते हैं वो भी काफी पक्षपाती हो सकते हैं। जैसे हर किसी के लिए ही या हिज का इस्तेमाल करना, मानो महिलाएं हैं ही नहीं। या फिर जब भी डॉक्टर का उदाहरण आएगा तो किसी पुरुष का जिक्र होगा, और नर्स की बात होगी तो किसी महिला की। ये छोटी छोटी बातें ही छात्रों के मन में ये विचार पक्का कर देती हैं कि कुछ काम तो बस लिंग के आधार पर ही बंटे हुए हैं। तो ये तो हुई किताबों की बात, यानी करिकुलम की। पर भेदभाव सिर्फ क्या पढ़ाया जा रहा है में नहीं है, बल्कि कैसे पढ़ाया जा रहा है उसमें भी है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्लासरूम के अंदर टीचर्स के व्यवहार में ये कैसे नजर आता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर ध्यान देना होगा। शिक्षक अक्सर अनजाने में लड़के और लड़कियों से अलग अलग उम्मीदें रखते हैं। जहां लड़कियों को उनके शांत रहने और साफ सुथरे काम के लिए तारीफ मिलती है, वहीं लड़कों को सवाल पूछने, एक्टिव रहने और खुलकर बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यही अलग अलग अपेक्षाएं पूरी क्लास के माहौल और छात्रों के व्यवहार को तय करती हैं। क्या क्लासरूम में हर छात्र से एक जैसे सवाल पूछे जाते हैं? स्टडीज बताती हैं कि अक्सर ऐसा नहीं होता। टीचर्स लड़कों से ज्यादा मुश्किल और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पूछते हैं, और उन्हें जवाब देने के लिए समय भी ज्यादा देते हैं। लड़कों को उनके ज्ञान के लिए तारीफ मिलती है, और लड़कियों को अक्सर उनकी अच्छी लिखावट या सफाई के लिए। गणित और विज्ञान जैसे विषयों में लड़कों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जिससे लड़कियों का इन क्षेत्रों में आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कम हो सकता है। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जिसे कहते हैं हिडन करिकुलम या प्रच्छन्न पाठ्यचर्या। ये स्कूल का वो छिपा हुआ सिलेबस है जो किताबों में नहीं लिखा होता, बल्कि स्कूल के माहौल, उसके नियमों और तौर तरीकों में मौजूद होता है। ये स्कूल की एक तरह से अनरिटन रूल बुक है। जरा सोचिए, जब क्लास में कोई पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा, उस खाली समय में भी छात्र क्या सीख रहे होते हैं? वे स्कूल के माहौल, नियमों और व्यवहार से लगातार सीखते हैं। और यही हिडन करिकुलम है जो लैंगिक भूमिकाओं को बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बिना कुछ कहे। इसके कुछ आम उदाहरण देखते हैं। स्कूलों में लड़कों और लड़कियों की अलग अलग लाइनें बनवाना, क्लास में फर्नीचर उठाने जैसा कोई भारी काम हो तो लड़कों को सौंपना, और सजावट या सफाई का काम लड़कियों को देना। ये सारी गतिविधियां छात्रों को अनजाने में सिखाती हैं कि समाज में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। अब सवाल ये है कि इस सारे पक्षपात का बच्चों के दिमाग और उनके भविष्य पर आखिर असर क्या पड़ता है? एक शिक्षक के तौर पर इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जब लड़कियों को लगातार ये महसूस कराया जाता है कि वे कुछ विषयों में अच्छी नहीं हैं या उनकी भूमिका सीमित है, तो जाहिर है उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कम हो जाता है। ये पक्षपात सभी छात्रों के मन में हानिकारक रूढ़ियों को मजबूत करता है और उनके पढ़ाई और करियर के विकल्पों को भी सीमित कर देता है। और अंत में यही सब समाज में लैंगिक असमानता को बनाए रखने का काम करता है। तो हमने समस्या को तो समझ लिया, पर इसका समाधान क्या है? एक समान और न्यायपूर्ण क्लासरूम बनाने के लिए हम आगे क्या कदम उठा सकते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। इसके लिए 4 सबसे जरूरी कदम हैं। पहला, करिकुलम रिफॉर्म यानी किताबों से रूढ़िवादी सोच को हटाना। दूसरा,
टीचर ट्रेनिंग ताकि शिक्षक अपने अनजाने में होने वाले पक्षपात को पहचान सकें। तीसरा, क्लासरूम में सबको बराबर भागीदारी का मौका देना। और चौथा, छात्रों को खुद इतना सशक्त बनाना कि वे लिंग भेद को पहचान कर उसे चुनौती दे सकें। चलिए, इस विश्लेषण के अंत में कुछ मुख्य बातों को संक्षेप में दोहरा लेते हैं, जो परीक्षा की तैयारी के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगी। तो संक्षेप में, लैंगिक पक्षपात पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रक्रिया दोनों में मौजूद है। हमारी पाठ्यपुस्तकें अक्सर रूढ़िवादी भूमिकाएं दिखाती हैं। शिक्षक की उम्मीदें और उनका व्यवहार अनजाने में ही किसी एक लिंग का पक्ष ले सकते हैं। हिडन करिकुलम स्कूल की सामान्य प्रथाओं के जरिए लैंगिक मानदंडों को मजबूत करता है, और एक लिंग संवेदनशील माहौल बनाने के लिए पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और अभ्यास तीनों स्तरों पर सचेत होकर प्रयास करने की जरूरत है। और अंत में एक सवाल आप सभी भावी शिक्षकों के लिए, जब आप क्लास में होंगे तो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपकी किताबें और आपके पढ़ाने का तरीका समानता को बढ़ावा दे रहा है, न कि किसी भेदभाव को? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।